हाय नमस्कार आदाब, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं द 48th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव एमएसएमई शो, जिसका नाम है राज की बात एमएसएमई के साथ। नविद्यम्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विथ रीनाज हैंडक्राफ्टेड हैप्पीनेस, एक अचार जो आपका विचार बदल दे। धन्यवाद मेरा नेटिव शेफ्स को, एक ऐसा ऐप जो आपको ट्रेडिशनल डेलिकेसीज आपके घर पहुंचाता है। वो खाना जो हमारे घर में मम्मी बुआ मासी हमें अभी तक खिलाते आई हैं, लेकिन उस स्वाद को हम मिस करते आए हैं कई वर्षों से। और जब वो खाना घर का बना हुआ खाना, महिलाओं के हाथ का बना हुआ खाना, महिलाएं शेफ के हाथ के बने हुए खाने से जब आपका वो खाना बनकर आपके घर पहुंचता है तो उसका एक अलग ही मज़ा आता है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर नेटिव शेफ्स ये ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और अपना खाना जो है वो ऑर्डर करना पड़ेगा। बहरहाल आपको मैं ये भी बता दूं कि गौवर्धन नागपुर का सबसे अच्छा घी है। आप गौवर्धन का घी ज़रूर खरीदें क्योंकि वो बेलोना घी है। धन्यवाद मेरा pepperfry.com पर, जो अब नागपुर में भी है। क्या बात है, पेपर फ्राई हैज कम डाउन टू नागपुर एंड इट इज देयर एट लॉ कॉलेज स्क्वायर, द pepperfry.com स्टूडियो वेर यू कैन गो एंड मेक योर होम लुक ब्यूटिफुल। ऐसे फर्नीचर जो आपको आपके घर को खूबसूरत बनाने में मदद करे। लेकिन आज जो मेरे साथ जो मेरी शेफ जिनसे मैं आज आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ, इनके खाने में एक अलग ही रूप है, स्वरूप है और स्वाद है। इनके खाने की इतनी तारीफ है कि है गुजराती, जब जन्म हुआ तब गुजराती घर में जन्म हुआ, लेकिन विवाह हुआ महाराष्ट्रन घर में। तो मराठी बोलना भी जानती हैं, खाना बनाना भी जानती हैं, और जितनी प्रतिष्ठा इन्हें गुजराती खाने के लिए मिलती है इतनी ही तारीफ इन्हें महाराष्ट्रियन फूड के लिए भी मिलती है। मेरे साथ इस वक्त है द शेफ, द नेटिव शेफ्स की शेफ, द वन एंड ओनली रूपल मैडम। रूपल जी नमस्कार। नमस्ते, स्वागत है आपका राज की बात में। कैसी हैं आप? बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। आपके खाने की बड़ी तारीफ हो रही है, तो आपकी जर्नी की भी थोड़ी तारीफ की जाए। आपकी जर्नी शुरू हुई, जन्म हुआ आपका खानदेश में जी, उसके बाद आप बुरहानपुर गई जी, उसके बाद आप 2004 में नागपुर में आई शादी करके जी, और उसके बाद आपने ये ठान लिया कि अब अच्छा अच्छा खाना खिलाना है और लोगों को मोटा करना है। जी, बिल्कुल। कहाँ से शुरुआत हुई खाना बनाने की? मम्मी सिखाई, बुआ सिखाई, कौन सिखाया? मेरी दादी ने मुझे सिखाया, फिर दादी गुजर जाने के बाद में मम्मी ने सारा कुछ सिखाया। अच्छा जी। तो क्योंकि आप एक गुजराती परिवार से हैं, तो पूरी गुजराती डेलिकेसीज तो बनती होंगी आपके घर पे? जी, बनती कौन से डिश बनते थे? सभी प्रकार की, ढोकला, हांडवा वगैरह, ऊंधियू, सभी चीज बनती है। अच्छा, और विवाह आपका हुआ एक महाराष्ट्रियन परिवार में? जी। तो ये लव मैरिज था? नहीं, अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज जी। था, ओके। और यहाँ पर आने के बाद पहले दिन खाना जब आपने बनाया, जी, वो कहते हैं कि बहू के हाथ की रसोई लोग इंतजार करते हैं, जी। तो बहू ने क्या बनाया? दाल ढोकरी? नहीं, मैंने हलवा बनाया था पहले। ओके। सबसे पहले हलवा बनाया था। हलवा बनाया जी। था, ठीक है। अब कितने वर्ष हो गए कि आप कुकिंग का आइडिया कहाँ से आया कि होम कुक बनूं मैं और नेटिव शेफ से जुड़ूं और उनके साथ फिर अपना एक करियर स्टार्ट करूं कुकिंग का? ये दो साल हो गए, अभी ये तीसरा साल चल रहा है। 2018 में एक मेरे साथ इंसिडेंस हुआ था, मुझे कैंसर हो गया था। Oh my God. जी। तो उसके बाद मेरा ऑपरेशन वगैरह सब हुआ, डॉक्टर ने बोल दिया कि ये 6 मंथ ही रहेंगे करके। उसके बाद में हमने मकलोडगंज करके है हिमाचल में, वहाँ की दवाई ली मैंने। वहाँ की दवाई से पता नहीं, अभी वो भगवान का चमत्कार बोलो या दवाई का, तो वो दवाई से मेरा कैंसर ठीक हो गया। अभी मैं एकदम बिल्कुल अच्छी हूँ, बिल्कुल। तो उसके बाद में मेरे बिल्डिंग के अंदर ही रहते हैं शेफ़ करीना करके, उन्होंने मुझे बोला कि आप अगर कुछ करना चाहते हो
तो आप बोले इसके साथ में जुड़ सकते हो, आपको खाना बनाने का भी शौक़ है वगैरह। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, मैं जुड़ना चाहूँगी उनके साथ में। तो फिर मैंने अपने डिशेस वगैरह दिए, उनको टेस्टिंग करवाया और मैं उसके साथ में जुड़ गई। तो जब ये जो पूरा कैंसर का दौर चल रहा था जी उस वक्त तो बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, जी ना ही सिर्फ उसे जिसे कैंसर है लेकिन उसके परिवार को भी, जी क्योंकि जब परिवार का एक मुख्य सदस्य इस तरीके से बीमार हो तो जी। किस तरह से मैनेज किया फिर आपके परिवार ने और आपने? वो मेरे हस्बैंड ने और मेरी सास वगैरह ने, उन्होंने बहुत मैनेज किया। यानी कम्प्लीटली मुझे साल भर तो पूरा ही बेड रेस्ट वगैरह दिया उन्होंने, और कुछ भी काम वगैरह कुछ ही नहीं करती थी मैं। फिर उसके बाद में ही थोड़ा थोड़ा मैं करने लगी। मेरी बच्ची एक्चुअली क्या सिर्फ मेरे हाथ का ही खाना खाना पसंद करती थी, तो उसके लिए मुझे उठ के बनाना ही पड़ता था खाना, और उसको मैं बना के देती थी खाना, और तब जाके वो खाती थी। अब वो मेरे बच्ची के लिए ही शायद मुझे भगवान ने रखा है जिंदा एक्चुअली। और एक्चुअली वो मेरी खुद की बच्ची भी नहीं है, एडॉप्टेड है वो। अच्छा। तो उसके लिए मैं यानी उसको अपने दिल से भी सबसे ज़्यादा मैं उससे प्यार करती हूँ। अच्छा। तो उसके कारण ही मुझे जीवन दान मिला है। तो जब आपने खाना बनाना शुरू किया, जी अब आप कैंसर सर्वाइवर बनी, जी। उसके बाद फिर आपने जब खाना बनाना शुरू किया, शेफ़ करीना ने आपसे कहा जी। कि आप नेटिव शेफ़ से जुड़ जाइए, जी। क्या उस वक्त आपको ऐसा लगता था कि आप इतना अच्छा खाना बनाती है कि आप इतने बड़े ब्रांड नेटिव शेफ़्स जो इतनी सारी लेडीज़ इस ऐप से जुड़ी हैं, इतना बड़ा बिजनेस करता है नेटिव शेफ्स, हज़ारों लोगों को खाना रोज़ जाता है, उनके स्टैंडर्ड्स, उनकी क्वालिटी, उनके स्वाद को आप मेंटेन कर पाएंगी उसके? बिल्कुल मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं ये कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे हाथ का खाना बाकी घर के लोगों को भी बहुत पसंद आता था। तो मैं समझती थी कि मेरे हाथ का खाना खा के बाकी के कस्टमर लोग भी जो भी खाएंगे, वो मैं जैसा अपने घर के लोगों के लिए खाना बनाती हूँ वैसा ही उनको घर के लोग समझ के ही उनके लिए मैं खाना बनाती थी। एंड जब आपने अपना मेन्यू दिया कि मैं ये चीज़ें बनाऊंगी, तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी? उसमें सारी गुजराती आइटम्स थी और महाराष्ट्रियन भी थी, तो वो मैंने दिया उनको। अच्छा, तो क्या था उसमें? रसिया मुठिया था? नहीं गुजराती में? नहीं, मेरा सादा वाला मुठिया था, लौकी का मुठिया, और एक बैंगन की सब्जी थी, और महाराष्ट्रियन में डुबकवड़ी थी, और मसाले भात था। ये सब चीज़ें मैंने दी थी उनको। ओके। तो उसके बाद जब पहला ऑर्डर आया, मैं पहले ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, याद है आपको वो पहला ऑर्डर? जी याद है। अच्छा, अच्छे से याद है। जी। तब पहली बार अर्निंग हुई थी आपकी लाइफ में? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा था उस दिन कि मुझे खुद को ऑर्डर मिला है और मेरे हाथ का खाना दूसरे लोग खाएंगे और वो पसंद करेंगे, तो मुझे और अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी अभी नेटिव शेफ्स जितने भी हैं, उनसे जब मैंने बात करी, वो सब शेफ्स का यही कहना था कि तारीफ के लिए एक अलग ही जिज्ञासा रहती है कि तारीफ हो। तो पहली बार जब आपका ऑर्डर गया तो क्या आप इंतजार कर रही थी कि फीडबैक आए? हाँ, मैं बार बार यानी कॉल करके पूछ रही थी कि क्या फीडबैक आया, क्या आया। फिर उन्होंने बोला कि मैं खुद ही आपको फ़ोन करूँगी। फिर उनका खुद ही फ़ोन आया शाम को कि आपको बहुत अच्छा फीडबैक मिला करके। लेकिन कभी कभी नहीं फीडबैक मिलता तो फिर ऐसा थोड़ा लगता है कि कहाँ पर हम गलत हुए, ऐसा कभी कभी लगता है। लेकिन अभी आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, फीडबैक अच्छा ही मिला है मुझे हमेशा ही। ओके। और आगे भी मिले। ठीक। आप जब अपने हाथ का बनाया हुआ खाना खाती हैं तो आपको कैसा लगता है? क्योंकि रेस्टोरेंट्स में भी हम खाना खाते हैं और घर का भी हम खाना खाते हैं, तो जब आप खाना खाती हैं तब आपको कैसा लगता है? मुझे अच्छा लगता है। मैं बनाऊंगी तो मेरे हाथ का मुझे अच्छा ही लगेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो आपका मेन्यू है वो आपको लगता है कि जो उसके रेट्स होते हैं वो वैल्यू फॉर मनी होते हैं? हाँ। अच्छा जी, वैल्यू फॉर मनी। जी। ठीक है।
अब कोरोना काल आया बीच में, 2 साल सब कुछ बंद था, लॉकडाउन था, जी। तो लॉकडाउन में आपको ऑर्डर्स आते थे? हाँ, लॉकडाउन में मुझे बहुत ऑर्डर्स आए। एक्चुअली एक संस्था ने कुछ तो भी दिया था नेटिव शेफ़ को, तो उसके कारण हमको रोज़ के यानी 50 वगैरह 100 ऐसे पैकेट्स बना के देना पड़ता था उनको। ओके। हाँ, ठीक। मसाला चावल का, कभी कभी सब्जी रोटी भी देना पड़ता था, 50-50 बॉक्स वगैरह बना के। तो वो काफ़ी हमारी भी मदद हुई, हमने भी मदद की उनकी। ओके। और दोनों तरफ से यानी हमको फ़ायदा ही हुआ। फायदा ही हुआ। जी। अब दिवाली आ रही है, हमने सुना है कि आप कुछ खास बना रही हैं नेटिव शेफ्स की तरफ से। मेरी मिठाई वगैरह वो, हाँ, पिछले साल भी मैंने दिवाली में 40 किलो मोहनथाल बनाई थी। ओके। जी, तो वो बहुत सबको पसंद आई थी। अब ठीक है। ये बार भी शायद से मोहनथाल या खोबरा बर्फी का रहेगा। तो क्या बना के लाई हैं आज आप? जी, मैं मोहनथाल बना के लाई हूँ। दिखाइए। जी। ये मैं देख पा रहा हूँ कि एक तो नेटिव शेफ्स का ही दिखाइए, पैकिंग बिल्कुल ये यहाँ सामने दिखाना पड़ेगा आपको। जी जी। अरे वाह, ये तो दिखते साथ ही ये कह रही है कि मुझे खा लो। जी बिल्कुल, है ना? ओके। ये क्या है ये बेसिकली? ये मोहनथाल है। ओके। जी। किससे बनती है ये? डेजर्ट ये बेसन से बनती है। बेसन से बनती है। जी। और इसमें शक्कर होती है या जैगरी होती है? नहीं, इसमें शक्कर होती है। शक्कर होती है। चाशनी बनती है शक्कर की। अच्छा। और खोआ रहता है। हाँ। और इलायची पाउडर। और इलायची पाउडर। जी। घी। ठीक। शुद्ध घी। शुद्ध घी। ओके। और इसके 8 पीस आते हैं इस बॉक्स में। हाँ, ये छोटा बॉक्स है इसलिए। ठीक है, ठीक है। तो इसके बड़े बॉक्सेस भी आते हैं? हाँ, बड़े बॉक्सेस भी आते हैं। पिछले साल भी आपने कुछ ऐसे ही बनाया था? जी जी। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, हमने सुना। हाँ। ठीक है। तो इस साल दिवाली के क्या प्लान्स हैं आपके? हाँ जी, दिवाली के इस बार क्या प्लान्स हैं? अभी ऑर्डर्स आएंगे, फिर काम पर लग जाएंगे। ऑर्डर्स आएंगे, काम पर लग जाएंगे। जी। अच्छा, मुझे बताइए ये बॉक्स है कितने का? वो तो जब आप ऑर्डर देंगे हाँ। तब आपको पता चल जाएगा कितने का है। तो 2 चीजें पता चल जाएंगी। ऑर्डर, हाँ, और यानी प्राइस भी पता चल जाएंगी और टेस्ट भी पता चल जाएगा। बिल्कुल सही बात। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब नेटिव शेफ्स के साथ जो आपने अपना सफ़र शुरू किया है, इसको कहाँ देखती हैं? रूपल जी का सपना क्या है? ये मेरा आखिरी सवाल है। जी, मेरा सपना यही है कि मैं अच्छी और बेस्ट शेफ बनूं। और अगर मुझे आगे कोई होटल्स वगैरह में भी काम करने का मौका मिला शेफ के इससे, तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। ठीक। लेकिन इस बार जो दिवाली है वो नेटिव शेफ्स वाली है। जी। तो आप उन सभी लेडीज़ को कुछ कहना चाहती हैं जो अपने घर में मीठा खरीदने जाकर दुकानों से मिठाई खरीदने वाली हैं जी। घर के लिए या फिर किसी को देने के लिए, उन्होंने आपकी मूंगथाल ये जो मिठाई है जी, वो क्यों खरीदनी चाहिए? वो घर की बनी है, बेस्ट है और एकदम साफ सुथरी जगह में बनती है और बिल्कुल मैं अपने मन से बनाती हूँ उसको, ताकि वो जितनी मीठी है उससे और ज़्यादा मीठास उसमें हो जाए और सबकी दिवाली अच्छी हो जाए। और क्या आपकी मिठाई खाने से लक्ष्मी माँ आती हैं? जरूर, बिल्कुल। वो तो मिठाई लाने के बाद पता चलेगा। चलिए, किसी और क्या लक्ष्मी आए ना आए, लेकिन आपके यहाँ जरूर आ जाएगी, है ना? देखो, लेकिन आप चाहते हैं कि सबके यहाँ आए? जी, मैं चाहती हूँ सबके यहाँ आए। चलिए रूपल जी, आपने अपनी जीवन की जो गाथा है वो बड़े खूबसूरती से बहुत कम शब्दों में आपने बता दिया, लेकिन एक चीज़ आपने अपने बारे में बहुत अच्छी बताई और वो ये है कि कैंसर होने के बावजूद आपने जीवन में जो लड़ाई लड़ी है, हाँ, मैंने हार नहीं मानी है। आपने हार नहीं मानी है और आप आने वाले दिनों में भी हार बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि बहुत सारा काम करना है। आपकी बेटी वीरा के लिए आपको बहुत सारे सपने संजोने हैं और आने वाले दिनों में आपको नेटिव शेफ्स के साथ अपनी ज़िंदगी को और अपने खाने को
एक अलग लेवल पर पहुंचाना है। जी तो बिल्कुल। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आज आपने अपना वक्त निकाला, आप राज की बात पर आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। राज की बात में आज हम नेटिव शेफ्स की एक ऐसी शेफ से हमारी मुलाकात हुई जिनका नाम है रूपल। रूपल जी की जो मिठाई है, वो मिठाई जिस तरह से बनी है वो बड़ी शानदार है। उसकी पैकिंग भी आप देखिए, पूरी पैकिंग बड़ी शानदार पैकिंग है। ये मूंगथाल कहते हैं इसको। ये बेसन से बनी हुई एक मिठाई होती है जिसमें शुद्ध घी डलता है, ड्राई फ्रूट्स डलते हैं, साथ ही साथ आपको हल्की सी शक्कर और बहुत सारी मेहनत होती है इसको बनाने में। सबसे ऊपर रूपल जी ने कहा कि इसको बनाने में उनकी जान लगती है और वो उम्मीद ये करते हैं कि जब किसी के घर ये जाए तो मिठाई की जो जो मीठापन है वो तो रहे, लेकिन उनकी मेहनत की मिठास जो है वो भी इसमें खुलकर आपके यहाँ आती है। अब दिवाली में हम अमूमन मिठाई खरीदते हैं। हम दिवाली में मिठाई खरीद कर अपने सगे संबंधियों को, अपने वेल विशर्स को जाकर देते ही हैं। तो क्यों ना इस दिवाली को बनाए हम नेटिव शेफ्स वाली। कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, नेटिव शेफ्स ये ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ जाकर अपने पसंदीदा शेफ से खाना भी ऑर्डर कीजिए और साथ ही साथ मिठाई भी ऑर्डर कीजिए। क्योंकि आपको जब नेटिव शेफ्स का पैक आपके यहाँ आएगा तो आपको दो चीज़ों पे बड़ा गर्व होगा। एक कि आप अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों में संजोए खाने को आप खा रहे हैं, आप ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही साथ आप एक महिला के कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहे हैं। तो दो फायदे होंगे आपके, और ये दोनों ही फायदे आपको जीवन में सुख और समृद्धि दोनों लेकर आएंगे। So please download the app Native Chefs and order the best of traditional delicacies and I'm sure ये दिवाली होगी नेटिव शेफ्स वाली। कल फिर एक और शेफ से होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक खूबसूरत वक्त बिताएं। और इस बार अगर आपने लड्डू पेड़ा प्लान नहीं किया है तो मूंगथाल की जो मिठाई है वो आप ज़रूर ऑर्डर कर सकते हैं। और जिंदा रहिए। जय हिंद।